हमारे बुजुर्ग दादा दादी, माता पिता को हमारी बहुत जरूरत है। उन्होंने हमेशा हमें सहारा दिया। अब वक्त आ गया है कि हम उनके लिए एक अच्छी पेंशन और बेहतर जीवन सुनिश्चित करें। आप सभी ने अब तक कई चीजों को सपोर्ट किया है, पर अब सही समय है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम अपने बुजुर्गों के लिए एक मजबूत आवाज उठा सकें। हमारा चैनल आपके प्यार और समर्थन का हकदार है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर 1 मिलियन से अधिक व्यूज और लाइक्स का टारगेट पूरा करें। देखना है कि आप इस सपने को साकार कर पाते हैं या नहीं। यह आप सभी के प्यार और समर्थन को दिखाने का मौका है। तो आज ही इस चैनल पर अपना समर्थन दें ताकि हम अपने बुजुर्गों के लिए मिलकर कुछ बड़ा कर सकें। आपका प्यार और सहयोग ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, उन्हें खाना पहुंचाते हैं और अब ठंड का मौसम भी आ गया है। इस सर्दी में हम उनके लिए कंबल और कपड़ों का इंतजाम करना चाहते हैं। आप हमें दान देकर इन लोगों की मदद कर सकते हैं। वीडियो पर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा जिसे स्कैन करके आप अपना योगदान दे सकते हैं। आपकी दान की हुई राशि का सही उपयोग हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद में करेंगे ताकि इस ठंड के मौसम में उन्हें अच्छे कपड़े और गर्माहट मिल सके। आपका थोड़ा सा योगदान भी किसी जरूरतमंद के लिए बहुत मायने रखता है। आपकी यह मेहरबानी हम पर और उन जरूरतमंदों पर होगी जो इस कठिन समय में आपकी मदद के इंतजार में हैं। ईपीएस 95 एनएसी और ईपीएफओ के अधिकारियों के बीच बैठक, उच्च पेंशन की मांग तेज। ईपीएफओ अधिकारियों और ईपीएस 95 एनएसी सदस्यों के बीच बैठक में न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और पूर्ण चिकित्सा कवरेज की मांग पर चर्चा हुई। सरकार ने आश्वासन दिया है कि पेंशन भोगियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अधिकारियों और ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी के सदस्यों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य पेंशन भोगियों की लंबित मांगों पर चर्चा करना था। ईपीएस 95 एनएसी ने न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये और ईपीएस सदस्यों एवं उनके जीवन साथियों के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज की मांग की है। ईपीएस 95 एनएसी के अध्यक्ष अशोक राउत ने बताया कि संगठन पिछले कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। वर्तमान में औसत मासिक पेंशन केवल 1,450 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की आवश्यकता है ताकि पेंशन भोगियों का जीवन स्तर सुधर सके। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए अशोक राउत ने कहा, हमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से इस बैठक के लिए आमंत्रण मिला था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों की लंबित मांगों को हल करना था। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन पिछले 8 वर्षों से पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने ईपीएस 95 एनएसी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाएगी। ईपीएस 95 एनएसी का मुख्यालय महाराष्ट्र में है और यह संगठन लगभग 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों और औद्योगिक क्षेत्र के 7.5 करोड़ कामगारों का प्रतिनिधित्व करता है। पेंशन भोगियों की मांग है कि उनकी पेंशन में वृद्धि के साथ साथ चिकित्सा सुविधाओं का भी विस्तार किया जाए ताकि उन्हें और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। ईपीएस 95 पेंशन योजना पर नया अपडेट। 49,000 ईपीएस पेंशनर्स को मिली 11 करोड़ पेंशन।
मंत्री ने की ये घोषणा ईपीएस 95 पेंशन योजना पर नया अपडेट। 49,000 ईपीएस पेंशनर्स को मिली 11 करोड़ पेंशन। मंत्री ने की ये घोषणा पेंशन सेवाओं को बेहतरीन करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रायोगिक परीक्षण के सफलतापूर्वक संपन्न होने की घोषणा की। ईपीएस 95 पेंशन योजना पर नया अपडेट। 49,000 ईपीएस पेंशनर्स को मिली 11 करोड़ पेंशन। मंत्री ने की ये घोषणा। उन्होंने बताया कि जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 से अधिक कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन भोगियों को अक्टूबर 2024 के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए की पेंशन वितरित करने के साथ 29 और 30 अक्टूबर 2024 को यह प्रायोगिक परीक्षण संपन्न हो गई। इससे पहले नई सीपीपीएस प्रणाली की घोषणा के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा था, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की स्वीकृति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा के साथ इस पहल से पेंशन भोगियों के सामने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियां अब खत्म हो गई हैं और एक निर्बाध तथा कुशल संवितरण तंत्र सुनिश्चित हो गया है। ईपीएस पेंशन फंड यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक स्तर पर सक्षम संगठन बनाने में जारी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने सदस्यों और पेंशन भोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली विकेंद्रीकृत है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3 से 4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करता है। इस मायने में सीपीपीएस एक आदर्श बदलाव है। इसमें पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने के साथ ही पेंशन भोगियों के खाते में जमा हो जाएगी। सीपीपीएस प्रणाली पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी तथा पेंशन भुगतान आदेश को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजने की जरूरत नहीं होगी, भले ही पेंशन भोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं या अपना बैंक या शाखा बदल ले। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यह उन पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। नई सीपीपीएस प्रणाली को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की चल रही आईटी आधुनिकीकरण परियोजना केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली के हिस्से के रूप में जनवरी 2025 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए सेवाओं में सुधार की दिशा में लगातार काम कर रहा है और नई सीपीपीएस प्रणाली इस दिशा में एक बड़ा सुधार है।